Good morning, students. Today we will discuss the remaining part of the electric potential due to a continuous charge distribution. ओके तो पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो शेल का था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अभी जो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यानी कि एक सॉलिड स्फीयर है, अंदर से ठोस है, और जो चार्ज है वो उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। ओके तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। इसमें जो चार्ज है वो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। अब इसमें हम केस वन करते हैं। केस वन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, स्मॉल आर, इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर। यानी कि ये आपका पॉइंट यहाँ पे, ओके, ये पॉइंट पी है, और हम यहाँ पर पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो आर है। सबसे पहले हम जो काम करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये हम एक्सप्रेशन जानते हैं, ऑलरेडी ड्राइव कर चुके। तो इट्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो अब आप ये देखिए कि अगर मान लो इसका हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते थे। एक अप्रोच तो होती थी कि इंफिनिटी से एक चार्ज को यहाँ पे मूव करा के लाने में कितना वर्क डन होगा, और उस वर्क डन को हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दे तो हमें पॉइंट पी पर पोटेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है। एक अप्रोच होती थी कि आप एक रिलेशन यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये रिलेशन हम यूज करेंगे, ये हम ड्राइव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये रिलेशन हम यूज करके यहाँ पे डायरेक्टली पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं पॉइंट पी पे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं अंडर प्रॉपर लिमिट। तो हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, dV इज इक्वल टू E.dr। ओके, माइनस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नोन है, तो यहाँ पे लिखेंगे dV इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी तक। तो एट इंफिनिटी यानी कि आर की वैल्यू इंफिनिटी है तो पोटेंशियल जीरो होता है, और जब इसकी वैल्यू आर हो जाएगी तो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा वी। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा v माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर की पावर -2 dr का इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके आर तक। तो v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -1/r इज इक्वल, ये हमने यहाँ पे इंफिनिटी से आर तक इसकी लिमिट पुट करनी है। माइनस बाहर आ जाएगा और अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट हो जाएगा तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 pi epsilon naught r. तो दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। और ये जो रिलेशन है ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपका जो हम शेल के लिए करते थे या पॉइंट चार्ज के लिए करते थे। तो सेम एक्सप्रेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point outside the outside the uniformly charged insulating sphere. ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। ओके, चलिए अब इसका केस 2 करते हैं। केस 2 में हमें एट दी सरफेस निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी सरफेस, केस 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट on the surface of the sphere। अब वही स्फीयर जो हम ले रहे हैं यानी कि इंसुलेटिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो स्फीयर है उसकी सरफेस पे ही जो है वो पॉइंट लाई कर रहे थे। ये हमारा स्फीयर हो गया। ओके, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर मार्क कर देते हैं। ओके, और इस पे चार्ज है, ये इसकी रेडियस आर हो गई। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है यानी कि चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे नहीं है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उस चार्ज की जो वैल्यू है वो क्यू है। तो हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो इसकी सरफेस पे निकालना है, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। और जो हमारा पॉइंट है वो ये है, इस पॉइंट पे निकालना है। पॉइंट पे हमारा यहाँ आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो आर हो गया, यानी कि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। तो हम यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो नियर दी सरफेस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi epsilon naught आर स्क्वायर होगी। अब क्योंकि फील्ड का एक्सप्रेशन वही है जो पिछले वाले में था, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, यानी कि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। यानी कि हम वैसे तो पोटेंशियल आर दूरी पे था, Q अपॉन 4 pi epsilon naught r। अब आर जो है वो हमारा कैपिटल आर के बराबर होगा, तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन 4 pi epsilon naught r। This is the potential at the surface of the uniformly charged insulating solid sphere या sphere simply। Okay, अब इसका केस 3 करते हैं, which is the most important case। Electric potential at a point inside the solid sphere। यानी कि यहाँ पे जो R है वो लेस देन R है, यानी कि जो पॉइंट है जहां पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो स्फीयर के अंदर लाई करता है, और जो स्फीयर है वो इंसुलेटिंग है और चार्ज उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, इंसुलेटिंग, जिसमें चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस आर है। अब इसमें हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं।
मान लो एक पॉइंट हमने कंसीडर किया सरफेस पर, यह है ए, और यहाँ पे जो पोटेंशियल अभी हमने देखा था सरफेस पर वो था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ओके, ये सरफेस पे पॉइंट है और ये सरफेस पे पोटेंशियल है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है। बट आई वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी which is located at a distance r from the center of the sphere. तो let the potential at point B is V. ओके, तो हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी हम लिख लेते हैं। तो let the potential at point B is V, और इस V को हमें डिटरमाइन करना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। ओके, तो अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बी पॉइंट पर वो क्या होगी। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगी। जीरो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो शेल के अंदर होती है या सॉलिड कंडक्टर के अंदर होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए वॉल्यूम जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसके अंदर जो है फील्ड जीरो हो जाती है। यहाँ पे हम फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ये होगा आपका Q स्मॉल r जो डिस्टेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r Q, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, इनसाइड दी, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड inside the uniformly charged insulating sphere। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर और इंसुलेटर है, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, सॉलिड है स्फीयर इसलिए हमने वर्ड यूज किया। हॉलो होता तो हम शेल वर्ड यूज करते। अगेन हमें जो रिलेशन यूज करना है E इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी आर का रिलेशन यूज करना है, तो चलिए वो यूज करते हैं रिलेशन। ओके, तो हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो होगा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू डी आर। अब इस एक्सप्रेशन को हमें अंडर प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन करना है। ओके, देखिए अब जो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे उसकी जो हम लिमिट लगाएंगे वो सरफेस से लगाएंगे, क्योंकि सरफेस पे हमें पोटेंशियल नोन है। तो सरफेस पे जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर होगी, और उस पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस वाला पोटेंशियल है, और हमें जो है एट अ डिस्टेंस आर निकाला है सेंटर पे, वहां पे हमने पोटेंशियल वी माना हुआ है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए ये इंटीग्रेट हो गया, डीवी का इंटीग्रेशन वी हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने मार्क करी। अच्छा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये आर डी आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर से स्मॉल आर हो जाएगा। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हो गया। अच्छा, इसका आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट हो जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर। लिमिट पुट करते हैं, वी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ओके, ये आ जाएगा अपर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, v माइनस वी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, माइनस अंदर ले गए तो ये हो जाएगा r² बाई 2 माइनस r² बाई 2। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम जो सरफेस पे, तो देखिए हमने इसकी लिमिट पुट कर दी और कैलकुलेशन करी, v माइनस वी एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, माइनस को हम अंदर ले गए तो जिसकी वजह से r², कैपिटल r²बाई 2 हो गया माइनस r²बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वी एस की वैल्यू पुट करी, वी एस की वैल्यू होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ओपन करके ये एक्सप्रेशन आया, इस माइनस ये जो वैल्यू है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से Q कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, एप्सिलॉन नॉट r, तो अंदर यहाँ इसकी वजह से यहाँ बचेगा ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1/2 r² बाई कैपिटल R²। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, तो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, कि अगर हम सेंटर पे पहुंचे तब क्या पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर पर। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center at the center of a uniformly charged इंसुलेटिंग स्फीयर है ना, ये सॉलिड स्फीयर है। तो ये तो एट द सेंटर जो है वो हमारा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट द सेंटर जो है हमारी आर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी एट द सेंटर। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ रहा है इनसाइड पॉइंट पर वो आ रहा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ब्रैकेट में आ रहा था 3/2 माइनस r²बाई 2 कैपिटल R²। अब इसकी जगह हम r0 पुट कर सकते हैं, तो सेंटर पे जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r मल्टीप्लाई बाई 3/2, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 3/2 ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को केयरफुली देखें तो एक बात समझ में आती है, ये जो चीज है ये पोटेंशियल एट दी सरफेस है। तो मैं एक रिलेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एट दी सेंटर, जो सेंटर का पोटेंशियल है वो बेसिकली 3/2 टाइम्स ऑफ दी पोटेंशियल एट दी सरफेस। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो सरफेस के 3/2 है। चलिए अब ग्राफ हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद आर। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। ग्राफ showing the variation of electric potential V with R, ठीक है, और किसके लिए कर रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए विद R। ओके, तो इसको ग्राफ को बनाते हैं, एक्सिस बना लेते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, ओके, तो हमें पर्टिकुलर वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, यहाँ पे हम जो शो कर रहे हैं पोटेंशियल और इस पे जो शो कर रहे हैं वो आर। एक हम बात कर लेते हैं सरफेस की। ये जो है आर इज इक्वल टू आर सरफेस पे पॉइंट है, आर ग्रेटर देन आउटसाइड है और आर लेस देन आर इनसाइड। ठीक है, अब इनसाइड जीरो तो नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा, जीरो तो नहीं होता इनसाइड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। देखिए इसको अपडेट कर लेते हैं जरा। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आउटसाइड देखें हम, आउटसाइड दी स्फीयर जो है वो बेसिकली इस तरीके से होगा। आउटसाइड यही कर्व होगी क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है आउटसाइड जो होता है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो वो तो इसी तरीके का कर्व बनेगा हाइपरबोलिक। अब सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो हमने देखी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर होती है। और जो सेंटर पे यानी कि जब आर जीरो है तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वो नॉन लीनियरली बढ़ती है। तो वो जो कर्व है वो इस तरीके से आपका हो जाएगा, नॉन लीनियर कर्व है। तो ये इस तरीके से वेरिएशन होगा पोटेंशियल का इस पर्टिकुलर केस में। तो नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो देखिए हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पोटेंशियल पढ़ेंगे इसी तरीके से जैसे जब हमने स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी पहले चैप्टर में, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा स्फीयर की वजह से, जो कि एक शेल भी हो सकता था और एक सॉलिड स्फीयर, जो हमने अभी पिछला डेरिवेशन कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम एक रिंग कंसीडर करेंगे और उसके एक्सिस पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है रेडियस आर का, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, और एक पॉइंट है पी जिसपे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द रिंग इज एक्स। तो एक काम ये करते हैं कि पूरे रिंग का तो हम एक साथ नहीं निकाल सकते, हाँ, लेकिन अगर हम रिंग का कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसीडर करें, सपोज मैंने यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया, इसका स्मॉल चार्ज है ना, ये डी क्यू हो गया। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, लेकिन इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इसका आर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आर लिख लेता हूँ। आर की जो वैल्यू होगी इट इज अंडर रूट कैपिटल आर एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज की। अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, at point P due to a small charge dq। तो वो जो dv पोटेंशियल होगा वो होगा dq, पॉइंट चार्ज कितना ट्रीट करेंगे, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट में हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो स्मॉल आर की वैल्यू है। अब इसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि एक दूसरा पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं dq, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, अगले वाले डीक्यू की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, और ये सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो ऑब्वियस है आर के बराबर होंगे ये सारे डिस्टेंसेस। तो हम इन सबका पोटेंशियल निकाल के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके वेक्टर सम की तो रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, है ना। तो इन सारे जितने भी dq चार्जेस हैं उनके पोटेंशियल को मैं जोड़ देता हूँ आपस में। एल्जेब्रिक सम होता है नेट पोटेंशियल, ठीक है, वेक्टर सम नहीं होता। तो dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो अब देखिए इसको मैं आगे कर सकता हूँ। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब ये जो डी क्यू जोड़ के ये तो छोटे छोटे जब हम चार्ज जोड़ेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द रिंग विच इज कैपिटल क्यू। तो हम इसको कैपिटल क्यू लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल क्यू को वी कैन राइट डाउन कैपिटल क्यू। तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा वी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा? ओके, देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। तो जैसा कि आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ द रिंग पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। मान लो ये रिंग है, इसका मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ रिंग का, और ये सेंटर है। तो इस सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए ये डी क्यू चार्ज है और ये भी डी क्यू चार्ज है। तो इन दोनों की फील्ड एक दूसरे को क्या कर देती है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। इसी तरीके से सारी फील्ड आप ले सकते हैं कि डी क्यू यहाँ पे होगा, एक डी क्यू, एक डी क्यू यहाँ पे होगा, तो उसकी फील्ड भी जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, है ना। इफ ई जीरो देन जो है वी भी जीरो हो जाना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, ये गलत है बात। क्योंकि जो हमारे ई और वी के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो इस तरीके के, फील्ड जीरो हो सकती है तो पोटेंशियल भी नॉन जीरो हो सकता है। हमारी फील्ड नॉन जीरो हो सकती है बट पोटेंशियल जीरो हो सकता है। हमारी फील्ड जीरो हो सकती है, हमारा पोटेंशियल भी जीरो हो सकता है। हमारा फील्ड नॉन जीरो हो सकती है, हमारा पोटेंशियल भी नॉन जीरो हो सकता है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो होगा, ये बात गलत है। ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको रीजन बताता हूँ, फिर मैं सेंटर पे पोटेंशियल को लेट करूंगा। ठीक है, तो पहले हम इसका रीजन कंसीडर करेंगे कि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं होगा, है ना। फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो अगर हम पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन की बात करें, वो है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। यानी कि टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को जो है वो इंफिनिटी से सेंटर तक लाने में कितना वर्क डन होगा। तो मान लीजिए ये हमारा रिंग हो गया, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, दिस इज क्यू चार्ज। ऑफ कोर्स सेंटर पे फील्ड जीरो है, और हम एक क्यू नॉट को जो कि एट इंफिनिटी है, ठीक है, अब इंफिनिटी से हम इसको मूव करके सेंटर की तरफ ला रहे हैं। तो सेंटर की तरफ ला रहे हैं तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वर्क डन जो है वो जीरो होगा। तो ये वर्क डन जो है इसको मूव कराने में नॉन जीरो होगा, इसलिए पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो जाहिर सी बात है, हमने जो अभी एक्सप्रेशन निकाला वो निकाला कि जो हमारा एक्सप्रेशन था वो था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x की वैल्यू है सेंटर पर वो जीरो हो जानी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, वी सेंटर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि एक्स हमने क्या लेना है, जीरो लेना है। एक्स क्या लेना है, जीरो लेना है। एट सेंटर, एट सेंटर हमारा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v हमारा सेंटर पे आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सेंटर पे पोटेंशियल होगा हमारा। ओके, चलिए अब इसका ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं कि पोटेंशियल जो है वो x के साथ कैसे वेरी करने वाला है। नाउ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद x, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद x, x के साथ सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके साथ वेरिएशन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैसे वेरिएशन होगा। ओके, तो दिस इज द ग्राफ। तो ये जो कर्व है ये बेसिकली शो कर रहा है वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है रिंग की वजह से, वो होता है v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x है, अगर मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हमारा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्सिस को कट करेगा एट इंफिनिटी। इसी तरीके से अगर हमारा x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या हो रहा है, x टेंडिंग टू x इज इक्वल टू जीरो हो गया सेंटर पे, एट सेंटर, एट सेंटर। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। तो ये जो सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये इस तरीके का वेरिएशन है, हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि रिंग जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओके, तो एक रिंग बना लेते हैं ओरिजिन पे, तो रिंग इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारा रिंग रखा हुआ है और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है क्यू। तो रिंग से काफी दूर, यानी कि एट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो काफी दूर पोटेंशियल यहाँ जीरो हो गया। इसी तरीके से इस साइड भी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, काफी दूर चले गए हम, तो पोटेंशियल जीरो हो गया। और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है हमारा पोटेंशियल v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरिएशन हमने शो कर दिया। टू सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2, तो ये सर्कुलर लूप है। एक ये है जिसको हमने रिंग 1 बोला, एक ये है जिसको हमने रिंग 2 बोला। एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। आर पुट सच दैट देयर एक्सिस आर कोइंसाइड, यानी कि उनके सेंटर एक ही पर्टिकुलर लाइन पे आ रहे हैं, एक उनके एक्सिस सेम है। ओके, देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x व्हिच इज 0.12 मीटर अपार्ट। अ चार्ज q, दोनों पे चार्ज q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी कि पोटेंशियल एट C1 क्या होगा और पोटेंशियल एट C2 क्या होगा और उनका डिफरेंस क्या होगा। तो अगर आप केयरफुली देखें, जो पोटेंशियल एट C1, यानी कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C1। C1 पॉइंट lies
at the center of ring R1, ring 1, and at the axial point, of ring 2. इसका मतलब इस पे जो पोटेंशियल होगा वो रिंग 1 का भी होगा और रिंग 2 का भी होगा, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल इस पे जुड़ जाएगा। तो इसको हम जो पोटेंशियल बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C1, तो लेट्स V1। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और दूसरे को क्योंकि दूसरे की एक्सिस पे तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप C2 के लिए करते हैं, पॉइंट C2 के लिए, हम करते हैं इसको। ओके, द पॉइंट C2 lies at the center of ring 2 and at the axial point of ring 1। ठीक है, रिंग 1 के, तो उस पे भी जो पोटेंशियल होगा वो 2 की वजह से होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C2, तो वो V2 ले लेते हैं। तो V2 जो पोटेंशियल होगा, तो C2 के तो सेंटर पे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और रिंग 1 की एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा V, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q अपॉन अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अंडर रूट नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, पहले वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। ओके, डेल्टा V Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R1, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R2 प्लस यहाँ पे बचेगा अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू आप डालिए और सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा भी आएगा आपका 71 इंटू 10 टू द पावर 3 volts is the answer।
नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinite due to a uniformly charged infinite line charge। तो आपके पास जो है वो लाइन चार्ज है, ठीक है, एक लाइन चार्ज है काफी बड़ी लेंथ का, और आप बिल्कुल उसके नियर पॉइंट पे फील्ड की बात करो। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल ट्रीट इट एज इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा इस पे जो चार्ज है, ठीक है, और मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ वो इसके बहुत नियर, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होती है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, तो वो डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, इसीलिए मैंने हेडिंग में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने पोटेंशियल नहीं लिखा। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। उसको देखते हैं क्यों डिफाइन नहीं होता, उसको मैथमेटिकली पहले देख लेते हैं। तो मान लो अगर मैं करूं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। डिफाइन नहीं होता बट मैथमेटिकली हम देख लेंगे कि क्यों डिफाइन नहीं है। तो मैं जो रिलेशन यूज करूंगा सेम जैसा हम यूज करते आ रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ओके, मैंने रिलेशन यूज किया E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ओके, मैं इस dV को लिख सकता हूं माइनस E dr। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपको डिफाइन करना है तो आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को पॉइंट P तक लाएंगे, यहां से मूव करके यहां लाके रखेंगे किसी भी पाथ के अक्रॉस। ओके, उस वर्क डन से आप निकालेंगे। तो ये रिलेशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dV इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर dr, और इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 और आर पॉइंट पे पोटेंशियल V। मान लीजिए इस पॉइंट P पे पोटेंशियल V है। अब देखिए सॉल्व करिए इसको। तो ये तो सॉल्व करके V आ जाएगा सिंपली। यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा dr/r, इन्फिनिटी से r, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो जाएगा log ER, ठीक है, और ये इन्फिनिटी से r तक। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सॉल्व करके आएगा log ER माइनस log E इन्फिनिटी। ये डिफाइन नहीं होगा, ओके, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, है ना। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम लिख देते हैं, इसको नोट करके लिखिए, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे नोट, ठीक है। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल
the absolute potential, the absolute potential or potential at a point, or potential at a point for an infinite uniformly charged rod is not defined, is not defined, ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हमें जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट जो है वो स्मॉल ए डिस्टेंस पर है वायर से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी है, और बी पॉइंट जो है वो स्मॉल बी डिस्टेंस पर है, और ये दोनों ही डिस्टेंस ए और बी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर, दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, are are very small as compared to, are very small as compare to the length of wire, लेंथ ऑफ वायर या रॉड जो भी हमने लिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस वायर की वजह से वो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी जो हम रिलेशन यूज करने वाले हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, यहाँ पे ई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। अब पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको प्रॉपर लिमिट, तो वी बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल बी, जब डिस्टेंस ए है तो पोटेंशियल एट ए, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा वी, लिमिट हो जाएंगी वी बी और वी ए, ये माइनस आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई आर, ठीक है। तो हम इसको लॉग ई आर लिख सकते हैं, लॉग ई आर, और ये लिमिट हो जाएगी से, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके ऑब्वियस है, तो दिस विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, वी ए माइनस वी बी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लॉग ई अपर लिमिट माइनस लॉग ई लोअर लिमिट, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए, तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e b by a, that is the potential, that is the potential difference।